Good evening, students. Welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I'm Nikita, your SST teacher. So today we will start with what makes India a federal country. So इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली इस चैप्टर से रिलेटेड. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, फेडरलिज्म की मीनिंग क्या है. देन हमने पढ़ा व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम, व्हाट इज फेडरलिज्म सिस्टम. देन व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, उस फेडरलिज्म के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. और लास्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन कौन कौन से तरीके से हम ले सकते हैं फेडरलिज्म को. तो हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं. कमिंग टुगेदर वेयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर वन गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल थे यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड होल्डिंग टुगेदर, जहां पर एक लार्ज कंट्री जो है वो अपनी पावर्स को डिवाइड करती है अपनी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट. इसके पास हमारे पास एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. फेडरलिज्म एज अ नेम चैप्टर इंडिकेट कर रहा है, जैसे हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर पावर्स जो है डिवाइड होती हैं वर्टिकल वे में या वो हॉरिजॉन्टल वे में भी. तो इंडिया में बोथ वे में पावर्स डिवाइडेड होती है, वर्टिकल सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, एंड हॉरिजॉन्टल जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट्स होती है. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. तो इंडिया में ऐसा क्या है जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है या इस फीचर को जो वो एनहांस करता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. जैसे कि मैंने आपको बताया, पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर वो इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाता है. चाहे वो पावर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में हो, जिसको हम चेक्स एंड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक वर्टिकल जहां पर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको हम वर्टिकल वे से जानते हैं और जिसको फेडरलिज्म हम कह रहे हैं. तो बोथ द वेज वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म. कि पावर्स का जो बंटवारा होता है उसी को हम जानते हैं फेडरलिज्म के नाम से. तो हम आगे पढ़ेंगे कुछ लिस्ट के बारे में. We'll read about three lists: union list, state list and concurrent list. In these lists we will read about that what are the work of central government or union government, what are the work of state government, और दोनों ही मिलकर कुछ सेम सिमिलर टॉपिक्स पे जो लॉज बनाती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास में है यूनियन लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट में हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक है सिर्फ उन पे बात करेंगे. एज द नेम इंडिकेटेड कि जितने भी टॉपिक होंगे इसके अंदर उसको यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी, मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन लॉज को बनाएगी. तो हम इसमें टॉपिक देखेंगे कोई भी लॉज जो रिलेट करता है डिफेंस से. एवरी लॉज रिलेट टू डिफेंस विल मेक बाय यूनियन गवर्नमेंट. सेकेंड, फॉरेन अफेयर्स, हमारे फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, फॉरेन से हमारे रिलेशन कैसे होंगे. तो ऑल द डिसीजन और ऑल द लॉज विल मेक बाय ओनली यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. थर्ड है आपका करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसमें क्या चेंजेस करने हैं, वैल्यू है, ये सारे डिसीजंस लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट है आपका बैंकिंग, हमारे बैंकिंग में कौन कौन से चेंजेस होंगे, क्या क्या चीजें होगी. नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हमें कैसे इम्प्रूव करना है, उसमें क्या क्या चीजें एडप्ट करनी है, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं यूनियन लिस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आपको सिर्फ नाम याद रखने, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. तो ये जितने भी है हमारे पास टॉपिक या ये जो इश्यूज है, इनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है. दैट इज क्लियर. सेकेंड है आपका स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में हम वही टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं जिनके ऊपर कानून बनाती है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट से रिलेटेड. तो इसमें हमारे जो आते हैं वो है ट्रेड. फर्स्ट आता है आपका ट्रेड, कि आप ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या आपको कानून बनाने हैं, क्या क्या लॉज बनाने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं. सेकंड है आपको कॉमर्स, इरिगेशन, आपको आपके स्टेट में इरिगेशन में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपको इरिगेशन के न्यू न्यू सोर्सेज लाने हैं या आपको उसको कैसे डेवलप करना है या उसमें जो भी चेंजेस करने हैं. फिर आपका पुलिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके
स्टेट के अंदर आपको पीस रखना है, आपको लोगों को सेफ्टी देनी है या आपको लोगों को सेफ फील करवाना है, तो उसके लिए वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने पुलिस से रिलेटेड क्या लॉज बनाती है या अपने स्टेट में पीसफुल सिचुएशन रखने के लिए वो क्या क्या चीजें करती हैं। तो ये जो है ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन एंड पुलिस, दीज आर द इशू कंसर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इनमें जो सारे लॉज बनते हैं वो बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारे पास में एक और लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही अपने अपने लॉज बना सकती है आफ्टर डिस्कशन, जिसमें मैरिज से रिलेटेड जो लॉज है वो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो लॉज है वो स्टेट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों बना सकती है। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है लॉज स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकते हैं। सो दीज आर द इसके अंदर हम बात करेंगे इन सब के जिनमें जो है लॉज वो सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाती है। मींस यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है वो सेंट्रल के हैं, स्टेट में जो टॉपिक है वो स्टेट के हैं, कॉन्करेंट में है उनके ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने लॉज बना सकती है। बट एक चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, दैट ये कानून ऐसे नहीं, ऐसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम सेंट्रल जो है वो प्रिवेल, मतलब सेंट्रल ने जो लॉ बनाया उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, उसको माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि फेडरलिज्म बताती है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेडरलिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।